सीखेंगे कि भाग कैसे बनाया जाता है। देखिए जो नॉर्मली भाग होता है उसमें क्या होता है कि यह वाला जो होता है ना बीच वाला, जिसे भाज्य कहा जाता है, वह बड़ा होता है भाजक से। लेकिन हम इस वीडियो में यह सीखेंगे कि जब यही बीच वाला ही छोटा दिया रहे, क्या जी हाँ, जब भाज्य ही छोटा दिया रहे और भाजक बड़ा रहे, यानी कि जिसमें हमें भाग देना है वह अंक छोटा रहे, किससे छोटा है तो जिससे भाग देना है इस तरह का रहे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि 7 से हमें भाग देना है 2 में। यदि यह इस तरह से रहता कि 2 से भाग देना है 7 में, तब तो ठीक है, नॉर्मल यह भाग है इसको हम दे देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक इसके उल्टा है, यहाँ पर बीच वाला ही छोटा है और किनारे वाला बड़ा है। तो इस तरह का जब भाग का प्रश्न रहे, इस तरह का भाग दिया रहेगा, तो उसको कैसे बनाया जाता है यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए जो रूल है ना, वही रूल यहाँ पर भी लगेगा। रूल क्या कहता है भाग का, यह कहता है कि यह वाला जो अंक है बीच वाला, यानी कि जिसको हमें बांटना है, जिसमें हमें भाग देना है, वह अंक हमेशा जो भाजक है इससे बड़ा होना चाहिए, तभी ही भाग दिया जा सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो यह 2 है और यह 7 है, तो फिर हम कैसे इसको बड़ा करेंगे। तो किसी भी तरह से हमें इसको पहले बड़ा करना होगा। जी हाँ, पहले हमें इसको बड़ा करना होगा 2 को, तभी हम इसमें 7 से भाग दे सकते हैं। तो जानते हैं इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे। देखिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। क्या कर देंगे, भागफल में किनारे में 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 लग गया ना, तो उसका मैं आप लोगों को एक फ़ायदा बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 0 लग गया। अब आप यहाँ पर जितना मन उतना चाहे 0 लगा सकते हैं। जी हाँ, एक बार जब यहाँ पर आप 0 लगा दिए, तो यहाँ पर आप 0 रख सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो अब देखिए 2 हैं, हम मान लीजिए एगो 0 रख देंगे तो यह हो जाएगा का 20 हो जाएगा। अब 20 तो अधिक हो गया ना 7 से, तो अब हम आराम से इसमें भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें आराम से आप भाग दे दीजिए। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 20 आ रहा है, या 20 से थोड़ा कम अंक। जो नियम अब लगता है सिंपल भाग का, वही नियम लगेगा। तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 7 7 दूनी 14, 70 का 21, 3 बार में 21 हो जा रहा है, जो कि अधिक आ जा रहा है। तो हम 2 बार में ले जाएंगे, 7 दूनी का 14। तो अब देखिए क्या नियम है कि इसको घटाया जाता है, तो इसको घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ 0 है और यह 4 है, तो 0 इससे यहाँ से लेगा तो हो जाएगा 10, और 10 में 4 घटेगा 6 हो जाएगा, और यह 1 हो जाएगा, यह हासिल दे दिया। तो यह भाग का नियम है कि इसको क्रॉस के चिन्ह से कट कर दिया जाता है। अब देखिए फिर यह 6 है और यह 7 है, नहीं जाएगा, फिर इसमें एक 0 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई छेड़खानी या 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने दशमलव लगा दिया है, उसके बाद आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए तो 60 जो है 7 के पहाड़ा से कितने बार में जाएगा, तो 7 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि देखिए 7 7 दूनी 14, 70 का 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नवा 63, यानी कि 8 बार में 7 के पहाड़ा में क्या है, 56 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे 56, और 9 बार में 63 आ जा रहा है, जो कि बेसी हो जा रहा है, तो वो नहीं जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया 0 है और यह नीचे में 6 है, तो 0 इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा 10, और 10 में 6 घटेगा तो बचेगा 4, और यह एक ही अंक हो जाएगा तो कट हो जाएगा। अब देखिए फिर यह हो गया 4 और यह है 7, नहीं जाएगा, इसमें एक 0 लिख दीजिए। फिर 7 से पढ़िए तो 7 पचे 35, ठीक, 7 के पहाड़ा में 5 बार में यह चल जाएगा 35, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ना। देखिए 7 7 14, 17 के 21, 16 28, 7 पचे 35, 7 छक्का 42 आ जा रहा है, यानी कि इससे 2 अधिक आ जा रहा है। तो हम इसका 7 का पहाड़ा 6 बार नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कितने बार पढ़ेंगे, तो केवल 5 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 35, इस तरह से हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर यह हो गया 0 है, इससे यहाँ से लेगा 10 हो जाएगा, 10 में 5 कटेगा 5, यह कट जाएगा। अब देखिए 5 आया,
फिर एगो जीरो इसमें लगा दीजिए और फिर 7 के पहाड़ा पढ़िए तो 7 7 दूनी 14 17 के 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 बार में 49 आ रहा है। उसके बाद पढ़ेंगे तो बेसी हो जाएगा। इस बार देखिए क्या हो जा रहा है, इस बार हो जा रहा है यह हो गया 10 और 10 में 9 घटा 1 और यह हो जाएगा कट और फिर 1 हो गया। देखिए यह दशमलव वाला भाग जो है ना, यह इसी तरह से माने बढ़ते ही जाएगा, अंक कोई ना कोई आता ही रहेगा, फिर रिपीट होने लगेगा, इस तरह का होगा। तो देखिए हमने यहाँ तक कितने अंक तक इसको भाग दिए, देखिए 1 2 3 4 अंक तक दिए, तो इतना काफ़ी है। देखिए अधिकांश दशमलव वाला जो भाग होता है ना, वो ख़त्म नहीं होता है, उसको आप भर दिन देते रहिएगा ना तो वो भर दिन दियाते ही रहेगा उसमें भाग। तो उसमें देखिए क्या किया जाता है कि मेन जो है 2 अंक तक देखा जाता है, 2 से 3 अंक तक। तो हमने यहाँ पर 4 अंक तक भाग दे दिया है, ठीक। तो देखिए मेन जो होता है दशमलव वाले संख्या में शुरू के जो 2-3 अंक होता है वही मायने रखता है, पीछे का अंक मायने नहीं रखता है। तो देखिए हमने यहाँ तक 4 अंक तक भाग दे दिया है ना, अभी भी यह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अंक आते ही रहा है। हो सकता है बाद में ख़त्म हो जाए, लेकिन देखिए उतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना पर ही इसका काम हो जाएगा और इतना पर ही आप छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका भाग सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप नहीं बनाएंगे तो आपका भाग को कोई गलत कर देगा, जी नहीं। दशमलव के भाग में ऐसा नहीं होता है। मेन दशमलव के बाद 2-3 अंक तक लेकर चले गए आप, उतना तक भाग दिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, ठीक। तो यह भाग बनकर तैयार हो गया है और इस तरह से दशमलव का भाग बनाया जाता है। और भी मैं आप लोगों को उदाहरण लेकर दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि हम इस बार 5 से भाग दे रहे हैं 2 में, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 5 से हम 2 में भाग दे रहे हैं ना, तो हमने क्या बताया है कि जब यह वाला छोटा रहेगा और यह वाला बड़ा रहेगा तो चुपचाप आंख बंद करके सिंपल जो नियम है ना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या कर देना है, यहाँ पर 0.0 लिख देना है। उसके बाद इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार 0 लगा सकते हैं। तो 5 के पहाड़ा में देखिए तो 20 है, यह तो कट जा रहा है, 5 के 20 यानी कि 4 बार में तो हो गया 20, यह कट गया, यानी कि इसमें हम भाग दिए 5 से तो 0.4 आया। उसी तरह से आप किसी भी संख्या में दशमलव का इस तरह का भाग दे सकते हैं। और हाँ, यह नियम तभी ही काम करेगा जब, याद रखिएगा, यह वाला बीच वाला छोटा होना चाहिए और किनारे वाला बड़ा होना चाहिए, तब आप 0.0 लगा कर और उसके बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार 0 रख के बना सकते हैं। इस तरह के कोई भी भाग आप उस नियम से बना सकते हैं।